आप सबों का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। और ये जो है चैनल जो है, मैं सोचती हूँ कि पिछली बार जो हम पढ़ रहे थे, अध्ययन जो कर रहे थे, वो था सेंचुरी के बारे में, हैकल के बारे में हमने देखा था। और अब हम उससे थोड़ा-सा और आगे जाएँगे। हमने जैसे ब देखा था कि मंदिर के 2 हिस्से थे, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। आज हम देखेंगे, दोनों स्थानों के बारे में हम देखेंगे और जानेंगे कि किस तरीके की वहाँ पे कार्रवाई होती थी। तो जिससे पहले हम अपने मैसेज में जाएँ, एक छोटी-सी प्रार्थना करूँगी मैं। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुज़ार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे नज़दीक आके तेरे इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। लोग इस मैसेज को सुनें, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे ताकि मैं जो कुछ भी बोलूं वो तेरी मर्जी के मुताबिक बोलने वाली बनूं, और ये पैगाम लोग को तक पहुंचे और लोग जाने कि पुराने ज़माने में कैसे जो है कुर्बानियाँ करी जाती थी। आइए, हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, इनको भी पवित्र आत्मा से भर दे ताकि इसको सुने और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं और जाने कि अब हमारे लिए क्या अच्छा है। हमारी इस प्रार्थना को सुनना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि मैंने बताया कि पिछले बार हमने देखा था कि मंदिर में 2 हिस्से हैं, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। आज हम देखेंगे, हम अपना जो वचन है शुरू करेंगे। इब्रानियों की पुस्तक से हम शुरू करना मांग रहे हैं, और यहाँ पे चौथे अध्याय में चौथी आयत में 14वीं आयत में इस तरीके से लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे। तो ये कह रहे हैं, अंगीकार को दृढ़ता से थामे। हमारा, जैसे हम देखते हैं कि मंदिर में जो है याजकों का काम रहता था, और उनको जो है याजकों के ऊपर जो थे वो महायाजक का काम होता था। तो याजक जो लोग जो थे वो डेली सेक्रीफाइस करते थे, डेली कुर्बानी करते थे। और महायाजक जो है साल में एक बार, जिसको प्रायश्चित का दिन कहा जाता है, उस दिन वो उसकी कुर्बानी उसके लिए ज़रूरी थी करनी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा महायाजक, हम देखते हैं कि मेमना जो कुर्बानी में यूज़ होता था, जैसे कि आदम और हवा के ज़माने में जब पहली कुर्बानी की गई, तो वो मेमना में यीशु मसीह को ज़ाहिर करता है। जब इसहाक की कुर्बानी इब्राहिम देने जा रहा था, तो उसका हाथ परमेश्वर ने रोक दिया था, और वहाँ एक झाड़ी में एक मेमना था जिसको कि वो लेकर आया और उसने कुर्बानी की। तो ये हम नए पुराने नियम में हम देखते जा रहे हैं कि लय व्यवस्था की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक और निर्गमन की पुस्तक में हम ये देख रहे हैं कि इनमें बताया गया कि निर्गमन 25:8 में बताया गया कि उनको मेरे लिए एक हैकल बनाने दो ताकि मैं उसमें वास कर सकूं। क्या परमेश्वर को वाकई हैकल की जरूरत थी? नहीं। परमेश्वर ये चाह रहा था कि लोगों को पता लगे कि परमेश्वर हैकल में रहता है, और उसे लोगों को जो है उसके पास आके उससे प्रार्थना करने की जरूरत है। और इसलिए जो है वो मंदिर में जाता है, मंदिर बनवाता है। और हम देखते हैं कि तंबू का मंदिर बनाया हुआ था मूसा के टाइम में, और जैसे उसको हिदायत दी गई थी वैसे ही उसने वो तंबू का मंदिर बनाया। हम देखते हैं कि इसके जो है पहला हिस्सा जो था, जैसे हमने पिछली बार में देखा, वो आंगन वाला हिस्सा था। और उसके बाद जो है वो तंबू जो है, दूसरा तंबू लगाया हुआ था, जिसमें जिस तंबू में जो है 2 हिस्से किए गए थे। पहला हिस्सा जो था वो पवित्र स्थान का था, और दूसरा हिस्सा जो था महापवित्र स्थान का था। हमने ये भी देखा कि पवित्र स्थान में क्या चीजें रखी हुई हैं और महापवित्र स्थान में क्या चीजें रखी हुई हैं। महापवित्र स्थान में हैकल का वो वाचा का संदूक था, और उसके ऊपर 2 करूब बैठा रखे थे। और यहाँ पे जो है पवित्र स्थान में अगर देखा जाए तो एक मेज थी जिसके ऊपर रोटियां रखी हुई थी, 12 रोटी, और एक लैंप था जो कि 7 नंबर को जाहिर करता है। वो लैंप जो है यीशु मसीह को जाहिर करता है कि वो रोशनी जो है यीशु मसीह है। और फिर वहाँ पे एक इंसेंस था जहाँ पे कि धूप बत्ती जलाई जाती थी। तो ये चीज़ें हमने जो है पवित्र स्थान में देखी थी।
अब हम ये देखना मांगते हैं कि यहाँ पे जो जैसे मैंने बताया है कि हम थोड़ा-सा जाएँगे जिससे पहले हम आगे अपने इसमें अध्ययन में बढ़ें। हम लेविटिकस उसके चौथे अध्याय में जाएँगे और आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं और आपके पास अगर बाइबल है तो बाइबल से मेरे साथ जो है आप इसको पढ़ सकते हैं और हम थोड़ा-सा इसको ईज़ी बन हो जाएगा जब हम इसको पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को। तो लय व्यवस्था उसका चौथा अध्याय में जो है हम जाएँगे यहाँ पे मैं दू तीसरी आयत से पढ़ना माँगती हूँ। अ मैं दूसरी पहली आयत से ही पढ़ूँगी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से ये कह दे कि यदि कोई मनुष्य उन कामों से में से जिनको यहोवा ने मना किया है, किसी काम को भूल कर से करके पापी हो गए हैं और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। तो अगर जब हम अपने पापों की जहाँ पे बता रहे हैं लय व्यवस्था में कि अगर हमने अपने पापों को हमने ऐसा पाप कर दिया और हम जानते हैं कि हमने पाप किया है, उसकी व्यवस्था थी कि एक मेमना जो है वो याजक के पास लाना पड़ेगा और अगर याजक ने भी पाप किया तो उसे भी वैसे ही प्रायश्चित करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं चौथी आयत में अच्छा तीसरे दोषी ठहरा निर्दोष तीसरी आयत में और प्रजा दोषी ठहरे तो अपने पाप के कारण वो एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। ये मतलब कुर्बानी थी पाप की माफी के लिए एक बछड़ा। वो निर्दोष होना चाहिए, उसको कोई बीमारी वाला नहीं होना चाहिए, कोई दाग नहीं होना चाहिए, 1 साल का मेमना होना चाहिए और ये एक उनको हिदायत दी गई थी जो कि उन्हें मानना था। ये कह रहा है फिर वह उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के आगे ले जाके उसके सिर पर हाथ रखे। अगर पापी इंसान बछड़े को लेकर आ रहा है तो उसको उस बछड़े के सर के ऊपर हाथ रखना है और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करें। अब हम देखते हैं कि बड़ा दुखी वाला सिचुएशन है कि अगर एक पापी इंसान ने जाना है कि मैंने पाप किया, उसने रियलाइज भी कर लिया, पश्चाताप भी कर रहा है, माफी भी मांग रहा है, लेकिन उसको बछड़ा लाना है क्योंकि वो जो है उसके पापों से उसको छुटकारा मिलेगा और वो बछड़े को उसने जिसको उसने पाला है अपने पास और पाल के जो है उस बछड़े को जब वो लेकर आता है परमेश्वर के पास तो उसके ऊपर उसको हाथ रखना है और मैं सोचती हूँ कि जब वो उसके ऊपर हाथ रखता होगा तो उसका मन अंदर से करहाता होगा उस बछड़े बछड़े के लिए जिसको उसने पाला है और हम देखते हैं कि उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करें। पहली बात उसके ऊपर हाथ रखना, दूसरी बात उसको बलि करना। मैं सोचती हूँ कि वो जो खून है एटलीस्ट मैं तो नहीं देख पाती खून, जब मैं खून देखती हूँ तो मुझे घबराहट हो जाती है। खून में क्या है? ताकत है, खून जो है जिंदगी है और वो खून जो है उसे बहाना है उस बछड़े का और अपने पापों के अंगीकार के लिए वो बछड़ा जाहिर करता यीशु मसीह को। इसलिए जो है ये कुर्बानी पुराने नियम में जब तक चली जब तक कि यीशु मसीह क्रूस पर ना चढ़ाए गए। आगे देखेंगे और अभिषिक्त याजक के याजक जो है उनको अपॉइंट किया हुआ था और कई याजक थे उसमें और हर याजक को जो है समय इतने समय तक इतने समय ये करेगा, दूसरा याजक जाए फिर दूसरे याजक का दूसरा काम था। इस तरीके से तो अभिषेक जिसका अभिषेक हो गया है, जिसको अनॉइंट कर दिया है, उस याजक को जो है क्या करना पड़ता था 5वीं आयत में और अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ लेके मिलाप वाले तंबू में ले जाए। ओके, वो मिलाप वाला तंबू है अंदर, जैसे मैंने बताया कि 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो पवित्र स्थान को जाहिर करता है और दूसरा हिस्सा जाहिर करता है महापवित्र स्थान को। और इन दोनों स्थानों को एक पर्दा है जो कि बीच में लगा रखा है पवित्र स्थान के और महापवित्र स्थान के बीच में, जो कि डिवाइड करता है दूसरे स्थान को जो कि महापवित्र स्थान है और उसमें किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि याजक भी उसमें नहीं जा सकता, केवल महायाजक ही प्रायश्चित के दिन जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि उसने और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो डुबो के
उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के। आ, कितना, मतलब परमेश्वर ने उस याजक को कितना, आ, सोचने पर देखा जाए तो बड़ा मजबूत बनाया होगा उसका हृदय, कि उसको वो बछड़ा जो है जिसको आ, एक पापी ने उसको कुर्बानी की है, और उसका लहू जो है ये एक बर्तन में लेके जा रहा है, और उसको 7 बार उस पर्दे के ऊपर उसको छिड़कना पड़ रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि डुबो डुबो के हाथ उसने डुबाया, फिर छिड़क दिया, फिर हाथ डुबाया, फिर छिड़क दिया, ऐसे करके उसको 7 बार जो है उसको छिड़कना पड़ता था। 7वीं आयत में, और याजक उस लहू में से कुछ और लेकर सुगंधित धूप की वेदी के सींगों पर जो मिलाप वाले तंबू में यहोवा के सामने लाए। ओके, वो धूप भी लेके जाता था, और वो जो है ये जो लहू है, वो जो धूप जो की वेदी बना रखी थी, धूप की वेदी, उसके जो 4 सींग थे उसके ऊपर उसको वो लहू लगाना पड़ता था अपने हाथों से। और क्या, सींगों पर जो मिलाप वाले तंबू में यहोवा के सामने लगाए। फिर बछड़े के सब लहू को, फिर वो उसको वेदी पे लगाने के बाद फिर वो बाहर की तरफ आता था। फिर बछड़े के सब लहू को वेदी के पाए पर, ओके, पहले पाए पे लगाएगा, और फिर पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर उंडेल दे। द्वार पे जो है जैसे जाएगा, आंगन का जो द्वार था जहाँ पे पर्दा लगा हुआ था तंबू के अंदर जाने के लिए, वहां पे जो है वो एक तंबू का साथ जो है उन्होंने एक वेदी बना रखी थी। इस वेदी पे जो है उसको जितना भी लहू बचता था इस वेदी पे उंडेलना पड़ता था। ये था कि ये डेली सेक्रीफाइस जो है इन लोगों को करनी पड़ती थी, अपने पापों का प्रायश्चित जो डेली करते थे। और जो लोग हम सोचते हैं कि मैं ये सोच रही थी कि वो आदमी जब उसे उसके मछड़े के ऊपर हाथ रखना पड़ेगा, मेमने के ऊपर हाथ रखना पड़ेगा, फिर उसको उसको ज़बह करना पड़ेगा, तो उसका मन अंदर से कायल हो जाता होगा कि मैं अब ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। और वो कोशिश रहती होगी कि नहीं, मैं अब गलती नहीं करूँगा, क्योंकि पाली हुई चीज़ को मारना और कुर्बानी करना बड़ा अंदर तक कचोट जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे डेली सैक्रिफाइसेस की जाती थी। अब हम जाएंगे थोड़ा सा प्रायश्चित वाले दिन में, और ये सेम व्यवस्था में हम जाएंगे, और इसका 16वां अध्याय में हम जाएंगे, जिसको प्रायश्चित का दिन कहते हैं। ये साल में एक ही बार आता था, और इसके लिए बहुत ज़्यादा हिदायत दी गई थी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो किसी को भी अलाउ नहीं था इस महापवित्र स्थान में जाने का। ये कह रहा है कि हारून के 2 पुत्र इसीलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने अंदर जाने की कोशिश करी और उनको मारा गया। अपने भाई हारून से कहा कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय ना प्रवेश करें। वो लोग हर समय प्रवेश करते थे, जबकि इनको हिदायत दी गई थी कि साल में एक ही बार जाना, वो भी महायाजक जाएगा, याजक नहीं जाएगा। और इस तरीके से जो है, अगर वो पवित्र स्थान में हर समय ना प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि वो जो महिमा जो थी परमेश्वर की अंदर वाचा के संदूक से जो निकलती थी, उसको हर कोई नहीं सहन कर पाता था। इसलिए जो है इनको हिदायत दी हुई थी कि वहां पे जो है कोई भी प्रवेश नहीं करेगा सिवाय महायाजक के। याजक भी नहीं जा सकता, ओनली महायाजक जाएगा। और यहाँ पे भी हम देखेंगे 16वें अध्याय में कि किस तरीके से प्रायश्चित के दिन की जो सेक्रीफाइस है कैसे होती थी। यहाँ पे देखा गया, ये जो है चौथी आयत से मैं पढ़ना मांगती हूँ इसको, लय व्यवस्था 16 की 4। ओके, तीसरी आयत से, जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तो तब इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़े को और होम बलि के लिए एक मेढ़े को लेकर आए। ओके, महायाजक को भी पाप बलि के लिए और उसके होम बलि के लिए भी उसको भी बछड़ा लाना पड़ता था। वह सनी के कपड़े का पवित्र अंग रखा और अपने तन पर सनी के कपड़े का जांघिया पहने, और सनी के कपड़े का कटिबंध और सनी के कपड़े की पगड़ी सी बांधे हुए प्रवेश करे। ये पवित्र हैं, पवित्र वस्त्र हैं, और वह जल से स्नान करके नहीं पहने।
महायाजक को ये बड़ी हिदायत दी गई थी कि ये जो पवित्र चीजें हैं इनको स्नान करना है, वहीं मंदिर में स्नान करना है, हैकल के एक साइड में उन्हें स्नान करना है और उसी को पहन के फिर उन्हें जो आगे की कार्यवाही है मंदिर की वो पूरी करनी है। फिर वह इसराइलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए एक मेढ़ा लेकर आए। तो ये जो मेढ़ा लाता था वो उसके पहले जो है उसे अपने पापों के प्रायश्चित करने के लिए उसे पहले मेढ़ा जो है कुर्बानी देनी पड़ती थी। अपने लिए और अपने परिवार के लिए वो कुर्बानी देता था। यहाँ पढ़ेंगे हम 6ठी आयत में, और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ा के और घराने के लिए प्रायश्चित करे। और हारून फिर जो है और दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा हो। तो पहले जो था हम देखेंगे 11वीं आयत में जाएंगे, हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा समीप ले आए। ओके, पहले अपने लिए और अपने परिवार के लिए उसे प्रायश्चित करना है और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है उस पर के जलते कोयलों से भरे हुए धूप बान को लेकर अपनी दोनों मुट्ठियों को कुटे हुए सुगंधित धूप से भर के बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डाले, जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। उसे क्या करना था, वो जो कोयला था आग जो लेके जानी थी और उसको वो धूप बत्ती जो इंसेंस जो कहते हैं वो भी लेके जानी थी। और वो उसमें जब परमेश्वर के वहां पे भवन पे स्थान पे पहुंचता था वो धूप उसको उसमें डालनी पड़ती थी कोयले में, और उससे जो है वो सुगंधित जो धुआं निकलता था उससे परमेश्वर का जो है जो कार्रवाई थी वो पूरी हो जाती थी। ये कहते हैं कोयलों दोनों मुट्ठियों को कुटे में सुगंधित धूप से भर के बीच वाले पर्दे के भीतर ले जाके, बीच वाला मतलब आ, पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान में ले जाके कह रहा है उस धूप को यहोवा के सम्मुख आगे आग में डाले। ओके, वो जो कोयला है उसमें डाले, जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर, साक्षी पत्र जो वाचा का संदूक है उसके ऊपर डाले और प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। क्योंकि अगर उसके मन में ऐसा काम करते हुए कुछ भी पाप मन में आ जाता है ऐसा करते हुए तो वहीं पे खत्म हो जाएगा। इसलिए उसका मन जो है बिल्कुल साफ होना है। उसने पवित्र कपड़े पहने हुए हैं, पवित्र मन से वो अंदर जा रहा है, अपने परिवार की प्रायश्चित कर रहा है और वो प्रायश्चित करने के बाद फिर वो बाहर आएगा। ओके, तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूर्व की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के। ओके, वो जो वाचा का संदूक था उसके ऊपर उसको अपनी उंगली से उसे वो लहू छिड़कना है। फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढक्कन के सामने भी 7 बार छिड़के। वाचा के संदूक के सामने भी उसे 7 बार वो अपनी उंगलियों से उसे छिड़कना था। और फिर जो है फिर वह पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए। पहले अपना करना पड़ता था, फिर वो पाप बलि का बछड़ा जो था जो सबके पाप जो कि यीशु मसीह को जाहिर करता है उसकी भी वैसी वो कुर्बानी करता था। अब हम देखेंगे कि दूसरा हम देखेंगे ये अजाजेल। ओके, 2 बछड़े हमने देखा कि वो 2 बछड़े लेकर आते थे और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अजाजेल जिसे बोला गया है जिसका नाम है, और ये यहाँ पे जो है ये शैतान का बछड़ा है। ओके, यहाँ पे अगर देखा जाए शैतान को जाहिर करता है। यहाँ पे इसको क्या कर, अजाजेल का मतलब है शैतान। और 16 की 8 ओके 8वीं आयत में हम देखेंगे, और हारून दोनों बकरों पे चिट्ठियां डाले। अब 2 बकरे आते थे एक पर दो, अब उन पे जो है चिट्ठियां डाली जाती थी और जिसके नाम की चिट्ठी आ जाती थी वो बकरा जो है यहाँ पे कह रहा है हारून दोनों बकरों पे चिट्ठियां डाले और एक चिट्ठी यहोवा के लिए दूसरी अजाजेल के लिए हो। तो अजाजेल का मतलब है शैतान। अब 2 बकरों पे उन्होंने चिट्ठियां डाली हैं और 2 डाली हैं, तो वो डालने के बाद जो है
जो परमेश्वर के नाम की चिट्ठी आ रही है, वो बकरा परमेश्वर के लिए जो है वो प्रायश्चित का बकरा होगा और उसकी कुर्बानी दी जाएगी, जैसे कि उसने अपने पापों की प्रायश्चित किया, वैसे ही इस बछड़े को भी वो प्रायश्चित करके करके और वैसे ही विधि को दोहराएगा जैसे कि उसने अपने बछड़े के लिए किया, अपने पापों के लिए किया, अपने परिवार के लिए किया। लेकिन जो जो दूसरा जो अजाजेल का जो तो शैतान का जो था, उसको परमेश्वर के सामने खड़ा करके और उसके ऊपर हाथ रख के और उसको जो है जंगल में छोड़ा जाता था। और जंगल में छोड़ने का मतलब है कि वो जो है फ्री हो गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जंगल में छोड़ने का मतलब है कि जब यीशु मसीह आएंगे और जब वो हम लोगों को जो है आसमान में जब ले जाएंगे, तो शैतान को 1000 साल के लिए यहाँ पे अकेले रहना पड़ेगा। ये उसको जाहिर करता है। तो हम ये देखते हैं कि आ, ये जो मंदिर की जो विधि थी दैनिक रूप में कुर्बानी करने की और प्रायश्चित के दिन कुर्बानी करने की, ये जो है हम देखें तो यूहन्ना 19:30 में अगर बताया गया, वहाँ पे लिखा हुआ है पूरा हुआ। यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए गए, तो जब 12 से 3 बजे के बीच तीसरे पहर जैसे लिखा हुआ है, अंधेरा हो गया वहाँ पे। और जब यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, और एक भूडोल होता है, एक अर्थक्वेक आता है और सब कुछ हिल जाता है और पूरा जो है लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया, और यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए। और उसी समय मंदिर का जो पुजारी है, महायाजक या याजक जो है कुर्बानी देने जा रहा था, कुर्बानी का टाइम था शाम का, वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट जाता है। इससे ये जाहिर होता है कि ये मसीह ने जब अपने पाप की कुर्बानी दे दी, अपने शरीर की कुर्बानी दी, अपना खून बहाया पापियों के लिए, हम पापियों के लिए, तो उसके बाद हमें किसी मेमने की हमें जरूरत नहीं थी कुर्बानी करने के लिए। और यीशु मसीह की मृत्यु से ये कुर्बानी का सिस्टम वहीं पे खत्म हो जाता है। तो यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। जब पूरा हुआ, तो आज हम देखते हैं कि हम यीशु मसीह के लहू से अपने आप को, अपने हमारे पापों को हम धोते हैं। यीशु मसीह अपने पापों से अपने लहू से हमारे पापों को धो देता है। हमें सिर्फ मसीह के पास जाने की जरूरत है और हमारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। वो तैयार है हमें माफी देने के लिए। आइए हम देखें कि कैसे मसीह हमारे लिए इंतजार कर रहा है। तो ये जो है अगले जो मैं आपको बताऊंगी, वो जाएंगे क्लेंजिंग ऑफ द सेंचुरी, कैसे जो है तैयारी हुई है उसको पवित्र करने के लिए सेंचुरी को। तो ये मेरा अगला टॉपिक होगा जो कि मैं लूँगी, और इसके बाद जो है विल कंटिन्यू आवर लेसन्स। एंड आपको अगर ये समझ आ गया, अच्छा लगा, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को में भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझें और जानें कि यीशु मसीह का जो लहू है वो उसने क्रूस पे बहाया, और वो हम पापियों के लिए बहाया, ताकि ये जो कुर्बानी के थ्रू लोग जो है प्रायश्चित करते थे वो वहाँ पे ख़त्म हो सके। इसलिए पर यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए बहाया। आइए आप और हम तैयारी करते रहें, उसके आने की इंतज़ार करें, ताकि हम सब के सब आसमानी बादशाह में जाएं। प्रार्थना करेंगे। प्यारा खुदा, हम शुक्रगुजार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी कोविड के मरीज हैं उनके साथ हो, उनके ऊपर अपना आशीष का हाथ रख, उन्हें चंगाई बख्श दे, ताकि वो तेरे नाम की गवाही दे सकें। और जो तेरा प्रचार कर रहे हैं उनके भी साथ हो, ताकि तेरा प्रचार जो है दुनिया के हर कोने में हो और तेरा आना जल्दी हो, ताकि हम सब के सब तेरे साथ आसमानी बादशाह में जाने वाले बने। हमारी इस छोटी सी विनती को सुनो, कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।